हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है। हम 1/√x को क्या मान लेंगे, u या कोई लेटर मान लेंगे, ठीक है ना। जैसे में देखिए, जैसे क्या दिया हुआ है, तो 2/√x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं ना। 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसके जगह पर 1/√x के जगह पर हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुना u, तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, तो 3/√y बराबर हम क्या मान लेते हैं, इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/√y। और देखिए इसको गुना करेंगे ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से, तो क्या हो जाएगा, तो 3/√y होगा। इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। तब देखिए इसके जगह पर 1/√2 के जगह पर हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 गुना v बराबर क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा। देखिए ये समझ गए ना। तो अब देखिए इधर हम समीकरण निकालते हैं। पहले लिखेंगे क्या, हल और मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर u मान लिए, ठीक है। और 1/√y बराबर क्या मान लेंगे, v मान लिए, ठीक है, v मान लिए। तो लिखेंगे इसलिए, अब देखिए इसमें देखिए तो समीकरण 1 में देखिए 2/√x है, तो हम देखिए 1/√x को क्या माने हैं, u माने हैं। तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस 3/√2y है, तो इसको हम क्या माने हैं, 1/√y को भी माने हैं। तो क्या हो जाएगा 3v बराबर कितना है 2। समीकरण हमारा 1 आ गया, समीकरण 1 हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, लिखेंगे तथा अब इससे एक समीकरण निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 4/√x है, तो 1/√x को क्या माने हैं, u माने हैं। तो क्या हो जाएगा 4u हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 9/√y यानी 1/√y को क्या माने हैं, v माने हैं। तो क्या हो जाएगा 9v बराबर -1। समीकरण हमारा 2 भी आ गया, समीकरण 2 भी हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए इसको तो बराबर करना पड़ेगा ना, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए समीकरण 1 में लिखेंगे अब समीकरण 1 में 4 से गुना, 4 से तथा समीकरण 2 में कितना से, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर। तो चलिए इधर करते हैं सॉल्व, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए मिटा दिए। अब देखिए गुना कर देते हैं। इसमें कितना से करना है, तो इसमें करना है 4 से और इसमें करना है 2 से। तो कर दीजिए क्या, 4 दूना 8u प्लस क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12v बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में कीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा 8u हो जाएगा माइनस, और 9 दूना 18v हो जाएगा बराबर -1 में 2 से, तो क्या हो जाएगा -2। अब क्या करते हैं, इसको घटाने पर घटा देते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, घटाने पर
घटाने पर, तो घटाने पर करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। 8u से 8u खत्म, तो 18, 8 और 2 10 का 0 हासिल, 1 2 और 1 3, यानी 30 भी बराबर 8 और 2 10। 10 तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 10/30। तब कटता है तो काट दीजिए, 10 एकम 10 और 10 तिहाई 30, इसलिए भी बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में भी का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा कितना है, तो 2u है प्लस 3 भी है बराबर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अब देखिए इसमें अब क्या करते हैं, भी का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2u प्लस 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया बराबर 2, ठीक है। तो क्या बचा, 2u प्लस 1 बराबर 2, तो 2u बराबर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब क्या करते हैं, इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, से बनाने में अच्छा रहे, ठीक है ना। अब देखिए तो 2u बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। हमारा v का मान आ गया और u का मान आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हमने 1/√x को क्या माना है, तो 1/√x को क्या माना है, u माना है। तो u का मान पुट कर दीजिए, क्या u का मान कितना आया है, तो 1/2। तो क्रॉस गुना कीजिए तो √x बराबर 2। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आ गया x। अब देखिए 1/√y को क्या माने हैं, 1/√y को क्या माने हैं, v। तो 1/√y बराबर v का मान कितना आया है, तो 1/3। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो √y बराबर क्या होगा, 3। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो √y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो क्या स्क्वायर से रूट खत्म, तो y बराबर कितना आ गया, 3 तिहाई 9। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर कितना आ गया, 4, और y बराबर कितना आ गया, तो 9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।